इन्हें सही ही कहा है कि घड़ी को मत देखो, वो करती है आप भी करो, चलते रहो। तो सच ही कहा है, क्योंकि चलते रहना ही जीवन है। और वैसे भी समय की वैल्यू तो उनसे पूछिए कि जो किसी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, या फिर इतना ज़्यादा समय कीमती हो गया है कि आप एक एक पल, एक एक मिनट ऐसे लगता है कि कितना जल्दी हाथ से निकल रहा है। और वैसे भी बहुत कम टाइम बचा है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं और सबको अखंड सौभाग्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज ये मेरा ब्लॉग है 20 तारीख का, जो कि आज है करवा चौथ। और मैं आज सुबह उठी लगभग 5:15 में। फिर उसके बाद मैं नहाई और भगवान जी की पूजा करने आ गई, क्योंकि आज थोड़ा सा अलग, क्योंकि मुझे टाइम, आज करवा चौथ था तो मुझे लगा कि क्योंकि मैं आज पूजा कर लूँ, फिर उसके बाद जो टाइम बचेगा उसको देखूँगी। तो सुबह मैं पहले पूजा करी भगवान जी की, और 12 के टाइम के बाद हम अपना व्रत चालू कर देते हैं। कहीं कहीं तो 4 बजे के बाद वो सरगी वगैरह खा के चालू करते हैं, लेकिन हम लोग एकदम तीज जैसे रहते हैं। जैसे 12 का टाइम हुआ, 12 दूसरे दिन, मतलब 12 रात में, फिर उसके बाद से हम लोगों का व्रत चालू हो जाता है और उसी के अनुसार व्रत रहते हैं। और लगभग जब तक चाँद नहीं निकलता तब तक ना तो पानी ना तो कुछ भी नहीं पीते खाते हैं, उसके बाद ही सब कुछ होता है चाँद देखने के बाद। तो मैं अब आज सुबह उठी और भगवान जी की पूजा वूजा करी। फिर उसके बाद जो काम होते हैं मेरे घर के, मैंने वो करे। और स्टडी तो ऐसे थोड़ा सा, जैसे बीच बीच में कुछ ना कुछ होता रहता है, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि थोड़ा सा भी कुछ होता है, कोई फंक्शन होता है, तो उसकी वजह से पूरा दिन ख़राब हो जाता है और पूरा दिन चला जाता है। क्योंकि और डेली ऐसे ना, इस अक्टूबर के मंथ में ऐसा कुछ ना कुछ, जैसे दीपावली हो गई, करवा चौथ हो गया, मेरी बेटी का बर्थडे हो गया, तो ऐसी चीज़ें बीच बीच में मेरे साथ हो रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मेरी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है। क्योंकि कुछ होता है तो उसकी वजह से फिर पूरा दिन उसमें चला जाता है। और फिर उसके बाद मैं, सब कोई सो रहे थे तो मैं लगभग 6:30 बजे तक पूजा करके आ गई थी। तो मुझे लगा आज था संडे, तो धृति को स्कूल भी नहीं जाना था, तो मुझे लगा कि जब तक बच्चे सो रहे हैं या फिर घर में सभी कोई सो रहा है, उस टाइम को यूटिलाइज़ कर लेते हैं और उस टाइम में अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। तो मैं फिर आ गई अपनी पढ़ाई करने। तो लगभग आज संडे था तो 8 बजे तक मैंने अपनी पढ़ाई करी, 2 घंटे। क्योंकि इसको भी स्किप नहीं कर सकती। फिर शाम का टाइम ऐसे हो जाता है ना कि पूजा पाठ में पूरा निकल जाता है, फिर उतनी ज़्यादा पढ़ाई के लिए तो आज तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला था। तो मुझे लगा कि जब तक का टाइम है तब तक मैं अपना थोड़ा सा पढ़ाई कर लूँ, फिर उसके बाद फिर बाकी के जो काम होंगे वो करूँगी। तो आज मैं सुबह अपना रिवीजन कर रही थी, अभी मेरा सीडीपी में जो भी चैप्टर हैं, जो भी सिद्धांत हैं, उनके टॉपिक, उनके सन, उनके जो भी जनक हैं, उनको पढ़ रही थी। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसी में होती हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है सन में और जनक में, तो जितने भी होते हैं। तो फिर उसके बाद मैं सीडीपी और ईवीएस का थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन कवर करती हूँ। बाकी सब्जेक्ट मेरे सुबह का, मैं मैथ रखती थी, तो मैथ का तो मैंने आज कुछ भी नहीं किया। तो मैथ का चैप्टर मेरा कोई भी कंप्लीट नहीं हुआ है आज तो सिर्फ मैंने सीडीपी और ईवीएस ही देखा, उसके 2-2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। और अगर मैं रात में फ़ुर्सत हो जाऊंगी, जल्दी से फ्री हो जाऊंगी, तो फिर उसके बाद देखूंगी कोई भी एक टॉपिक तो कवर करने की कोशिश करूंगी। क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है अभी, मतलब गिने 20 दिन है हाथ में। तो उसमें थोड़ा सा अंदर से एक घबराहट भी होती है, इतना कम टाइम में कैसे में सब कुछ हो पाएगा। पर देखते हैं क्या होता है। अभी तो चल रही है प्रिपरेशन, और आशा करती हूँ कि आप सभी भी बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और कैसे हैं आप सभी, कमेंट करके बताइए कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी वर्ग 3 की। और सभी कोई जानते हैं कि जैसे मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं एमपी से हूँ, और मेरे इधर छोटे छोटे बच्चे हैं, और मैं वर्ग 2 की सिलेक्शन एग्ज़ाम एंड वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा दोनों की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और दोनों की प्रिपरेशन करने के साथ साथ आज है करवा चौथ का व्रत, तो उसकी भी तैयारियां कर रही थी। तो शाम का टाइम था क्योंकि आज मैंने लगवाई थी अरेबियन मेहंदी। क्योंकि बच्चे हैं जब से छोटे ना, तब से मुझे ना मेहंदी लगवाने के लिए टाइम नहीं मिलता। मैं ऐसे ही अरेबियन या फिर उसकी चाइना की जो आती है ना, वो जल्दी से जल्दी से थोड़ा सा रच जाती है, तो उसी को मैंने लगवाया था। क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा टाइम चला जाता है, वो अगर दूसरी मेहंदी वो हरी वाली लगवाएं तो उसमें सुखाने में, और बच्चे हैं छोटे, फिर खाना पीना सब कुछ मैनेज करना, तो वो नहीं हो पाता है। और मैं 1-2 घंटे मेहंदी को लेकर नहीं बैठ सकती।
तो जब से मेरे बच्चे हुए हैं तब से मैं इसी को चाइना वाली यूज़ कर रही हूँ, चाइना की हो गई हूँ। और फ़िलहाल ऐसे ही चीज़ें चल रही हैं। और ये था मेरा सामान जो कि मैं मम्मी को देने वाली थी। मम्मी की साड़ी, मम्मी का जितना श्रृंगार का सामान होता है वो सब मैंने पैक किया। और मम्मी ने पूरा करवा चौथ की जितनी भी तैयारी होती है वो करी। मतलब थाली लगाना, मतलब पूरा ऊपर लेके जाएंगे, मतलब पूरा छत में पूजा करते हैं तो सारा कुछ यहाँ से नीचे से सब सामान लेके जाना पड़ेगा तो पहले से। और सभी को पता है, जो कोई करवा चौथ का आज व्रत होंगी तो उनको पता था कि लगभग 7 बजे तक ही पूजा थी। तो उसका शुभ मुहूर्त जो था तो 7 बजे तक था। तो मैं 5:30 बजे के टाइमिंग में छत में पहुंच गई थी, क्योंकि अच्छे से थोड़ा सा पूजा हो जाए और मुहूर्त में हो जाए, क्योंकि जब दिन भर व्रत रहते हैं तो उसी टाइम हो जाए। और फिर जब चाँद निकलेगा तो उसके बाद पानी पी लेंगे और चाँद को देख लेंगे, बाकी पूजा अभी करेंगे। तो बस उसी की प्रिपरेशन करके मैं फ़ाइनली तैयार हो गई थी। और बच्चों के राज्य में तो वैसे भी तैयार होने के लिए नहीं मिलता, फिर भी मैं बहुत कुछ टाइम अपने तैयार होने के लिए तो चुरा ही लेती हूँ और उसमें बच्चों के साथ में थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। तो शिव था तो थोड़ा सा आज खेल रहा था, तो फाइनली मैं अच्छे से तैयार हो गई थी और मैं अपनी जो भी मेरी करवा चौथ की तैयारी होती है वो कर ली थी। और इसके बाद मैं और मम्मी जाएंगे पूजा करने, और मेरी एक दीदी हैं वो भी जाएंगी। मतलब हम लोग 3 ही जन रहते हैं जो पूजा करेंगे, कभी कभी 2 4 6 जन भी हो जाते हैं, बट इस बार हम लोग 3 ही जन थे। तो मैं तैयार हो रही थी और धृति थी तो मम्मी के पास रेडी हो रही थी। बच्चों के साथ में ऐसा होता है ना, कुछ भी अगर लगाने के लिए बैठो ना तो पहले धृति का ऐसा है कि पहले मुझे दे दो, मैं लगा लूँ। मतलब उसको पूरा मेरे साथ पूरा जितना मैंने श्रृंगार किया था उसको सब कुछ सारा कुछ चाहिए। वो पहले मेरा जितना भी क्रीम पाउडर या फिर लिपस्टिक होती है वो सारी कुछ वो उसने लगाई। फिर उसके बाद तैयार होकर मम्मी के पास गई और बोली, मम्मा अब मेरी मतलब मुझे चूड़ियाँ पहना दो, ये कर दो। अम्मा बोली, आज तुम्ही को व्रत रहना, तुम इनको कि तुम इतना ज़्यादा तैयार हो रही हो। तो फिर उसके बाद हम लोग चल दिए, मैं फाइनल रेडी होके छत पूजा करने, क्योंकि टाइम में पूजा करना था। तो ये था मेरा फाइनल लुक। और कमेंट करके बताइएगा आप सबको कैसा लगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और बताइएगा मैं कैसी लग रही थी और मेरा करवा चौथ का लुक कैसा लग रहा था। क्योंकि मुझे थोड़ा सा, मैं कोई ऐसे जब ये व्रत होते हैं ना, जो कि तीज हो गया या तो करवा चौथ हो गया, उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे चूड़ियाँ पहनना और इतना ज़्यादा श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अच्छा लगता है ना, अभी एक एज है तब तक सब कुछ अच्छा लगता है, फिर उसके बाद ना हर चीज़ों की एक उम्र होती है कि आज इसकी ये पहने तो फिर वो अच्छा नहीं लगा। क्योंकि जब से लड़के बच्चे थोड़ा सा बच्चे मतलब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो उनकी माँओं को उतना ज़्यादा सजते मैंने कभी नहीं देखा। और सजने को तो बहुत कुछ सज लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जब तक मेरी एज है तब तक मैं बहुत अच्छे से सब कुछ तैयार हूँ और अपनी पूजा करूँ, पाठ करूँ। तो मैं फाइनली तैयार होके आ गई थी छत, और सभी कोई का मम्मी का वेट कर रही थी। सारा कुछ सामान भी हमने ला लिया था छत में, क्योंकि अभी देखिए उंजेला है तो 5:30 का टाइम था जो कि मैं छत पे आ गई थी। और पूजा करते करते हम लोगों को शाम हो गई, मतलब 7 साढ़े 7 हो गया था। आराम से हमने पूजा करी, 7:05 में हमने पूरी आरती वगैरह सारा कुछ कंप्लीट कर लिया था पूजा का, क्योंकि 7 बजे तक मुहूर्त था तो अच्छे से पूजा करनी थी। और बहुत से लोगों को मैंने देखा भी कि वो बहुत मतलब 9 बजे तक किसी ने पूजा करी है, तो उनका भी अपना टाइम रहा होगा। और हम लोगों ने तो 7 बजे तक ही कर ली थी। तो मैं, मम्मी और दीदी तीनों लोग कर रहे थे पूजा। और बच्चों में आज ये था कि ये छत में बहुत अच्छे से खेले और परेशान भी नहीं किए, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने पूजा करी। फाइनली अभी करवा चौथ के बाद एकदम से अपनी स्टडी में कंटिन्यू करना है, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम है। अब इसका व्रत मतलब एक त्यौहार बचा है जो कि दीपावली है, तो ठीक है उस दिन एक दिन जाएगा। बाकी अभी तो कहीं आना जाना भी नहीं है मुझे, और मैं कंटिन्यू अपने स्टडी को देना चाहती हूँ, क्योंकि जितना हो सके तो अच्छे से पढ़ाई हो जाए। अभी बहुत कम टाइम है तो ज़्यादा प्रिपरेशन के लिए उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, रिवीज़न बस करने के लिए है। क्योंकि जितना हो सके उतना आप PYQ और रिवीज़न करें, और उसी से थोड़ा सा आपका सब कुछ सारा कुछ कंप्लीट भी होगा। तो फाइनली मैं पूजा वूजा करने के बाद आ गई थी नीचे, और मेरी मेहंदी एकदम बहुत सुंदर रची थी, क्योंकि चाइना वाली थी। और हालत ख़राब हो गई थी, मतलब चाँद ना दिखने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज बहुत मतलब बादल थे ना, तो काफ़ी देर बाद चाँद निकला। फिर उसके बाद मैं चाँद वाँद देखने के बाद आ गई नीचे और पानी पिया मैंने। और फाइनली चाय पानी, मतलब सुबह से ऐसे आदत हो गई ना कि जब मैं सुबह मॉर्निंग में पढ़ने के लिए उठती हूँ तो चाय और पानी पी लेती हूँ। तो जिस दिन फास्ट होता है उस दिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चाय पानी की लगती कि
आज नहीं पिया। और फिर पूजा वूजा करने के बाद मम्मी चल दी अपनी सास मतलब मेरी दादी सास को सारा कुछ सामान देने, और मम्मी को भी मैंने दे दिया था। क्या होता है ना, मैं मम्मी और बच्चे रहते हैं तो कोई वीडियो शूट करने वाला नहीं होता, तो उतना ज़्यादा वीडियो नहीं हो पाता। फिर हमने खाया खाना, जो कि मैं कढ़ी सब्जी, वीडियो बनाने वाला होता नहीं, पानी पिलाने का और कुछ भी चीज़ों का, तो अपने से खुद ही जितना हो सके उतना बनाना पड़ता है, करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो भी खाना था मैंने कढ़ी और खीर वगैरह जो घर में बनाया था, बाकी हमने सब्ज़ी बाहर से मंगाई थी क्योंकि बच्चे हैं छोटे तो उतना ज़्यादा नहीं टाइम मिल पाता। और फाइनली उसके बाद मेरी पूजा हो गई। तो अभी मतलब ऐसे हो जाता ना कि कभी कुछ मन भी किया कि कोई वीडियो बना दे तो कोई नहीं रहता, तो खुद से ही मैं टाइमर लगा के अपनी फ़ोटो निकालती हूँ। ये मैं मम्मी की जो भी सामान दे रही थी उसका कोई भी वीडियो मैं बनाने वाला नहीं था। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगे हो तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।